ऐसे 10,000 की तो इसमें अगर आज के रास्ते में भाई हम लोग को शरण न मिला तो कभी नहीं मिलेगा, ये हम जानते हैं। आप लोग जानते हैं हाँ। सब लोग ने बनाया। आपसे हम पूछना चाहते हैं, अगर हम 10 लाख भी नौकरी देंगे और 10 लाख रोजगार की व्यवस्था कराएंगे तो बेरोजगारी तो खत्म होने वाली नहीं। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। कल शाम से ही एलआरसी अमीन के छात्र राबड़ी आवास के सामने बैठे हुए थे। सैकड़ों की संख्या में छात्र बैठे हुए थे और तेजस्वी यादव से मिलने का इंतजार कर रहे थे, जिसके बाद कल करीब 9:30 बजे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इन छात्रों से मुलाकात की है और मुलाकात के बाद उनकी परेशानी सुनी और उनसे बात किया। साथ ही साथ उन्होंने क्या कुछ कहा है वो सुनिए। वो होना है, अमीन को जो बहाली होनी है उसको लेकर के आए थे लोग और अपनी बात को अपने पक्ष को रख रहे थे, तो उसमें देखा जाएगा क्या हो सकता है। मतलब एक कह सके उम्मीद है इस सरकार अरे से, भाई, जो भरोसा है। नियम अनुसार जो है कार्रवाई। बिहार में बेरोजगार कितने हैं आपसे हम पूछना चाहते हैं, अगर हम 10 लाख भी नौकरी देंगे और 10 लाख रोजगार की व्यवस्था कराएंगे तो बेरोजगारी तो खत्म होने वाली नहीं है। सिर्फ 20 लाख ही हुआ। और मान लीजिए अगर 10 लाख पदों पे नौकरियां बहालियां निकाली जाएंगी तो 10 लाख पदों पे कितने करोड़ लोग आएंगे, तो कुछ सेलेक्ट होंगे कुछ नहीं होंगे, यही ना। तो लोगों को इनसिक्योरिटी रहती है कि भाई कहीं ना कहीं से हमारा जो है हो जाए, उसका जो प्रक्रिया उसके अनुसार लोग चाहते हैं कि कानून जो हो उसी हिसाब से शिथिल किया जाए। लेकिन कानून अगर एक सबके लिए है ना, जो नियम बनेगा तो सबके लिए बनेगा, तो नियम जो बनेगा उसमें तो परीक्षा होता है, कंपटीशन होता है, तो बेहतर लोग निकल के आते हैं, फिल्टर किया जाता है, तो ये तो समान प्रक्रिया है। अभी आप औचक निरीक्षण करने भी गए थे रैन बसेरों का, हमने देखा, तस्वीर देखी। वो देखने गए थे। उस दिन रात को भी गए थे, आज भी गए। मछुआरा आपके मलाह कम्युनिटी के जो लालू जी के समय जो फिश मार्केट जो बनाया हुआ मुझे था, याद है आप उस वक्त प्रतिपक्ष नेता थे, तब उन्होंने आपको दुख सुनाया था। आज आप उप सुनाया था, मुख्यमंत्री जब हमारे पास आया तो हमने बनवा दिया उनके लिए। उनका दुकान देखिएगा, अलग अलग जो है वो बन गया। वहाँ के लोगों से आप जाके बात कीजिएगा तो ज़्यादा आपको जानकारी प्राप्त होगी। तो आपने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सुना, जिन्होंने कहा कि अगर हम रोजगार लेकर आते हैं, 10 लाख भी रोजगार नौकरियां दे देते हैं तो भी बेरोजगारी खत्म नहीं होने वाली है। साथ ही साथ इन छात्रों से मिलने के बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मछली मार्केट गए, जहां मछुआरों से उन्होंने बात की और उनकी समस्या को सुना और संबंधित अधिकारियों को इसके निराकरण को लेकर सचेत भी किया है और निर्देश भी दिया है। तो आपको बता दें कि लगातार डिप्टी सीएम हर दिन कहीं ना कहीं रात को जाते हैं और लोगों की समस्या सुनते हैं, उनसे क्या परेशानियां हैं उनकी वो सुनते हैं और तुरंत ही अधिकारियों को निर्देश भी देते हैं और इस समस्या का समाधान करने के लिए। तो आपको बता दें कि इसी के तहत बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने गुरुवार की देर रात अचानक पटना के मछली मार्केट गए, जहां तेजस्वी यादव ने हड़ताली मोड़ के पास स्थित मार्केट में जाकर मछुआरों से बात की और उनकी समस्या सुनी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को फोन कर मछुआरों की समस्या को हाथों हाथ निराकरण किया और इससे पहले भी तेजस्वी यादव आधी रात को पटना की सड़कों पर निकल चुके हैं और इससे पहले जो रैन बसेरा में जाकर वहां की व्यवस्था को लेकर उन्होंने जायजा लिया था। निरीक्षण करने के बाद संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए थे। तो आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अधिकारियों को फोन किया और तुरंत ही मछुआरों की समस्या को समाधान करने के लिए बातें की हैं। तो आपको बता दें कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव एक बार फिर से पटना की सड़कों पर निकले और जहां मछली मार्केट पहुंचकर संबंधित अधिकारियों को फोन किया और मछुआरों की समस्या को समाधान के लिए बात की। वहीं राबड़ी आवास के सामने बैठे छात्र जो सैकड़ों की संख्या में वहां राबड़ी आवास के सामने मौजूद थे, अपनी बहाली को लेकर जो एलआरसी अमीन की जो बहाली है वो पुरानी प्रक्रिया के तहत हो, इसको लेकर छात्र बैठे हुए थे और करीब 9:30 बजे अपने कार्यालय से घर आने के बाद तेजस्वी यादव ने इन छात्रों से मुलाकात की है और उनकी समस्या सुनी, जिसके बाद तेजस्वी यादव छात्रों से बात करने के बाद मछली मार्केट गए और मछली
मार्केट में मछुआरों से बात की है। साथ ही साथ संबंधित अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने कल करीब 10 बजे के करीब मछली मार्केट गए, जहां उन्होंने मछली मार्केट में मछुआरों की दुकान तोड़ी गई थी वहां पुनः स्थापित करने को लेकर बातें कही थी और उसी स्थान पर एक नई जगह चिन्हित कर पक्का मछली मार्केट का निर्माण कराकर सभी को पुनर्स्थापित करवा दिया गया है, ताकि उनकी जो आजीविका है वो पूरी शांति से चल सके। और डिप्टी सीएम ने मछली मार्केट का निरीक्षण किया और मछुआरों से बात की है। वहीं तेजस्वी यादव ने उनकी समस्या को ऑन द स्पॉट निष्पादन भी किया। 2 महीने पहले भी तेजस्वी यादव आधी रात को पटना की सड़कों पर निकले थे और मंगलवार को भी उन्होंने राजधानी के विभिन्न रैन बसेरों एवं आश्रय स्थलों का दौरा किया और सुविधा का जायजा भी लिया और उन्हें तुरंत ही दिशा निर्देश भी दिए। जो रैन बसेरा था वहां पे अगर कोई कमियां पाई गई उसको लेकर समाधान को लेकर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। और एक बार फिर से कल गुरुवार की रात उन्होंने छात्रों से बात की है, उनके समाधान, उनकी समस्या जो उनके समाधान को लेकर उनसे बातें की और साथ ही साथ इसके बाद वो मछली मार्केट निकल गए जहां उन्होंने मछुआरों से बात की है। तो फिलहाल के इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।